हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड वाले के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इस टाइप का एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। विषम से पूछे, सम से पूछे या क्रमागत से पूछे, तो हम हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। और अब आप लोगों का मैथ का भी क्लास चलेगा धुआंधार, सब क्लासेस अब धुआंधार चलेगा, सब कुछ एकदम टीम बेहतर हो चुका है, इसलिए अब आप लोगों का रेगुलर मैथ का एक क्लास देंगे हम। चलिए फिलहाल बात आज के वाला करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है सम, विषम या फिर क्रमागत। तो देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर तो क्या बोल रहा है, तीन क्रमागत संख्याओं। यहाँ पर कुछ नहीं बोला है कि तीन विषम क्रमागत संख्या, बोलता तब ना। यहाँ कुछ नहीं बोला है, ना विषम बोला है न सम बोला है। यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग। योग तो आपको लोग समझते ही है योग क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल, तो ये योग है कि नहीं। जैसे 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो ये योग हो गया। इसको ही हम लोग बोलते हैं योग। मतलब एक सम में कम है कि नहीं है। देखिए 1 2 3 4, तो इसी प्रकार से अगर सम बोलता है तो 2 4 6 8। अब वो क्या नहीं, 4 में से 2 गया 2, अब जोड़ो ना, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, तो ये सम संख्या हो जाता है। ठीक है। और विषम संख्या बोलता है तो 1 3 5। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तीन क्रमागत बोल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है। ये तो क्रमागत बोल रहा है, तो क्रमागत बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। न सम बोल रहा है न विषम बोल रहा है, तो 1 2 3 मान लेते हैं, है ना। 1 2 3 मान लेंगे, तो 1 2 3 हम लोग मानकर इस प्रश्न को बनाएंगे। ऑप्शन भी रहेगा वहां पे, मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन आपका एक लिख लीजिए 8, दूसरा लिख लीजिए 6, तीसरा लिख लीजिए 10 और डी कर दीजिए 12। चलिए देखते हैं कौन सा सही जवाब होगा। बताओ कौन सा सही जवाब होगा। लगाओ ट्रिक्स, ट्रिक्स भी बताएंगे। ट्रिक्स के जादूगर है ना, अंतिम में सूर्य में दे देंगे तो दिक्कत ना है, ट्रिक्स तो देवे करेंगे। चलिए अब रेगुलर क्लास इस पे चलेगा। ग्रुप डी हो, सबके ग्रुप डी, बिहार पुलिस, सबके अब एकदम रेगुलर क्लास। अब धमाका मचाएंगे। अब धमाका मचेले बगैर नहीं रहेंगे, हम धमाका मचाएंगे। अब फ्री हो चुके हैं उधर से, तो धमाका होगा यहाँ पर। चलिए बात करते हैं तीन क्रमागत। तो एक्स मान लेते हैं, एगो x + 2 मान लेते हैं, है ना। x + 1 मान लेते हैं, x + 2 मान लेते हैं। ये सबके योग देले है 27। कितना देले है 27, है ना। तो योग देले है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 1 + x + 2 बराबर 27। ठीक है, हो गया ना। एक को x माने, x + 1 माने और x + 2 माने, ये माने हैं। आप लोग ट्रिक्स वहां पर नहीं, ऐसे ही बनाना है। 1 मिनट का समय होता है, 20 से 25 मिनट समय मिलता है मैथ में। अब मैथ में 30 को क्वेश्चन रहता है, तो मान अपना दिमाग लगा के बनाना है। तो हम भी माने कि एगो x + 1 x + 2, काहे कि यहाँ पर क्रमागत बोल रहा है, न सम बोल रहा है न विषम बोल रहा है। तो एक x मान लिए, एगो x + 1 x + 2 हो गया एगो। चलिए इसका योग 27 दे लिया, तो x अब देखेंगे x के एगो हो गया, तो x हो गया 3 गो, तो 3x + 2 1 3 हो गया बराबर 27। अब इसको करेंगे हम लोग क्या कि 3x में से 27 गया तो डायरेक्ट आपको कर दीजिए ना, 24/3 हो गया। समझ गया ना, कोई दिक्कत। तो x बराबर हमारा 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, अभी कहाँ बना है सबसे बड़ी संख्या। ये हल किए हैं, 27 है तो इधर 3 जाएगा तो घटेगा ना, तो 24 हो गया। ऊपर है इधर जाएगा बटा में, तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर 24/3। एक 2 लाइन और जाता तो मैं डायरेक्ट कर दिया। तो एक संख्या आ गया, x बराबर हमारा 8। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो ये तो सबसे छोटी संख्या हमारा 8 आया है ना। बड़ी संख्या यानी x + 2, तो x + 2, तो x कितना है हमारा 8 आया, तो 8 और प्लस में 2 बराबर 10। ऑप्शन 10 है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन डीएलएड में हर वर्ष प्रत्येक साल पूछता है। सम से पूछे, विषम से पूछे या फिर तीन क्रमागत से पूछे, तो इस टाइप का प्रश्न रहता ही रहता है। कंफर्म रखिए, एक प्रश्न आपका कंप्लीट 3 मार्क्स मिलेगा लडुआ लोग के, जी प्रश्न के सही से समझ गया है। एक और हम सम वाला करवा देते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, मिटारेंगे, धमाका होगा धमाका सबका। चलिए उतार लीजिए। चलिए एक सम वाला का भी कर लेते हैं हम लोग, प्रैक्टिस है ना, सम से भी आता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इसके पिछले वाले प्रश्न में कुछ बोला, इसके पिछले वाले प्रश्न में कुछ बोला नहीं था, है ना। पानी रखना पड़ता है, लगता है पानी भी नहीं। तीन क्रमागत सम संख्या बोला, जबकि उस बार कुछ नहीं बोला था।
इस बार सम संख्याओं का योग 60 है तो संख्याएं हैं बताइए। तो इस बार बोल दिया कि सम संख्या है, क्रमागत सम संख्या बोल रहा है, तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है तो संख्याएं हैं बताइए। तो संख्याएं हैं, सम बोल रहा है तो सम कौन सा होता है, 2 4 6 8 10 है ना। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे हम लोग, देखिए x एगो x+2 हो जाएगा और एक आपका x+4 हो जाएगा है ना। ये सम संख्या हो गया 2 4 6 8, तो 3 ही बोल रहा है ना, तो 3 हो गया हमारा। अब इसको बराबर योग दिया है 60, तो अब इसको x के हो गया 3 गो 3x, अब 4 2 6 हो गया, इधर 60 कर दो। अब 3x बराबर 60 माइनस में 6 प्लस में है तो x बराबर, इसको हल कर देते हैं 54, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 54/3, इधर गुना में है नीचे आया भागा में हो गया, तो 18 × 54, x बराबर हमारा हो जाएगा 18। दिख रहा है ना, x बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। दिख रहा है, चलो अच्छी बात है, दिख रहा है, तो दिख रहा है ना सबको, x बराबर हमारा 18 आ गया। तो एक संख्या हमारा 18 हो गया, और क्या क्या माने थे इस पर अब बैठा दो, एक x तो निकल गया 18, अब x+2 है तो x के जगह x+2 है तो x के जगह अगर आप 18 रखो 2 हो गया 20, अगला संख्या 20, फिर x के जगह पर रख दो 18, और फिर 4 है तो 4 भी लिख दो, 18 4 22, यानी कि हमारा एक 18 एक 20 एक 22, 18 20 22, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अब विषम वाला पूछेगा तो बना लेंगे कि विषम वाला भी एक हम प्रैक्टिस करवा दे। और याद रहे जो पेड ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड लेना चाहते हैं डीएलएड का, जो कि धमाका भी चल रहा है अभी, डीएलएड में सिलेक्शन का एक सीट एकदम बुक रखिए, 30,000 सीट है, उसमें से एक सीट हम आपको दिलवाएंगे, वादा करिए। जिनको भी एक सीट डीएलएड में चाहिए, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, वो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे, मात्र 199 रुपया लग रहा है। मेरे प्यारे शेरनी, जो भी डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बार इस कोर्स को लेकर जाए, एक बार इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, भरोसा रखिए सिलेक्शन तो मिलेगा सरकारी कॉलेज में गारंटी के साथ। एकदम मात्र 199 रुपया नॉमिनल फी लग रहा है। इसमें आपको प्रतिदिन 2 सेट भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ में टेस्ट भी लगा सकते हैं टॉपिक वाइज टेलीग्राम पे, और उसके अलावा आपको जितना भी क्लास होगा उसका पीडीएफ मिलेगा, डॉट सोल्यूशन रहेगा, और लाइव क्लास भी मिलेगा आपको, लाइव क्लास भी आपको दिया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सब बेनिफिट इसमें मिलेगा 199, वो पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा 95 70 64 25 12। अधिक जानकारी के लिए इस पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है मेरे प्यारे भाइयों, मात्र 199 रुपया लग रहा है। आपका भी एक सीट सरकारी कॉलेज में बुक करवाना चाहते हैं तो फटाफट कोर्स से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए। देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका कोई ट्रिक्स नहीं होता है। देखिए ये प्रश्न क्या है, प्रथम 10 अभाज्य, यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्नलिखित में से कौन है, चुने। तो देखिए प्रथम 10 को अभाज्य संख्या बोल रहा है, तो प्रथम 10 को हो गया 2 3 5 7 11, फिर आपका हो जाएगा 13, फिर आपका हो जाएगा 17, 3 5 से, हाँ 17, फिर होगा आपका 19 हो जाएगा है ना, फिर आपका हो जाएगा 23 है ना, और हो जाएगा आपका फिर 25 26 27 नहीं होगा 28 29 हो जाएगा। तो 10 को हुआ, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 को हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। 23 1 से और 23 से कटेगा, 19 भी 1 से कटेगा, 19 से कटेगा, 29 भी 1 से 29 से। चलिए अब नीचे में कितना लिखाएगा, नंबर ऑफ संख्या कितना है, 10 को है तो नीचे में 10 लिख देंगे। अब इसको कुल जोड़ना है, 3 2 5 5 5 10 17 11 हो जाएगा, जाके आपका इसको जोड़िए, टोटल कितना हो जाएगा। चलिए मोबाइल है ना पास में, फटाक से जोड़िए, 2 3 5 7 11 13 17 प्लस 19 2 3 2 9 129 हो गया। तो 129 लिख देंगे, अब बट्टा में 10, अब इसको काटेंगे तो 12 दहिया 120, तो 12 हो जाएगा और पॉइंट में 9, यानी 12.9 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। नवोदय में भी एक क्वेश्चन आया था, नवोदय वाला स्टूडेंट भी देख लेगा,
बाकी नवोदय में पूछा था 5 संख्याओं का, तो 5 संख्या यहीं तक होगा ना, 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ो, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11, 17 11 हो गया आपका 7 1 8, 1 1 2 28, और नीचे में 5 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 5 25। और इधर बच गया तो इसको कुछ आप करिएगा, भागा करिएगा, नहीं तो 5.3 लिख दीजिए ना सीधे, 28 से भागा दीजिएगा तो 5 5 25, हाथ रहे 3। अब इसको लिख दीजिए, अब कटेगा ना तो वही ना लिखिए 5.3। तो चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जब भी आए ऐसा प्रश्न बनाकर आइएगा। सम पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम 10 को सम संख्या का योग जो भी सम होगा 2 4 6 8, और नीचे में जितना ऊपर संख्या बोलेगा समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है तो नीचे 10 गो नंबर ऑफ संख्या लिखेंगे, नंबर कितना है वो, यहाँ पर 5 गो था, नवोदय में पूछा 5 तब, तो नीचे में 5 हो गया, ऊपर जोड़ के 28 आया, काट दिए तो 5.3 आ गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। चलिए 1 2 प्रश्न और करते हैं आज की क्लास में। और ट्रिक्स वाले वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आ गया लेकर राठौर बाबा। चलिए ऐसा वर्गमूल निकालना हो, 2 गो 1 का वर्गमूल हो, 3 गो 1 का वर्गमूल हो, 4 गो 1 का वर्गमूल हो, 5 गो 1 का वर्गमूल हो, 6 गो हो गया ना जी, 6 गो 1 का वर्गमूल हो, तो इसका ट्रिक्स होता है एकदम राठौर बाबा वाला ट्रिक्स लगाइए। देखिए ट्रिक्स क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे से पहले करते हैं हम लोग। चलिए नीचे से देखते हैं, तो 6 गो हो गया तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब घटते में लिख देंगे 5 4 3 2 1। चलिए अब इसका करेंगे, ये 5 के गो है, 5 गो है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसका 4 गो है तो 1 2 3 4, फिर लिख देंगे 3 2 1। अब इसका 1 2 3 फिर 2 1, इसका क्या हो जाएगा फिर हमारा 1 2 फिर 1। चलिए ये ट्रिक्स अगर आपको बढ़िया लगा है तो अपने गर्लफ्रेंड के पास शेयर करिए, और जो धोखा दिया उसके पास तो जरूर शेयर करिए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। लाइक ठोके, सब्सक्राइब ठोके, और एक बुक है नीचे डिस्क्रिप्शन में खरीद लीजिए।